हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं जैसे कि मैंने बोला था कि मैं दिवाली तक का सारा व्लॉग में रेगुलर व्लॉग बनाऊंगी। तो आज है तेरस, धनतेरस है, लक्ष्मी माँ की पूजा करते हैं और लक्ष्मी माँ की पूजा होती है। तो मैं ये सुबह से ही अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और आज सुबह से लेकर रात तक क्या होता है क्या नहीं, धनतेरस की पूजा हम कैसे करते हैं, आज के दिन में क्या करूँगी क्या नहीं है, वो मैं आज आप सबको सब दिखाऊंगी। तो बने रहिए मेरे व्लॉग में। तो जैसे कि मैंने बोला कि मैं रात तक जो भी करती हूँ वो मैं सब कुछ आपको दिखाऊंगी। तो ये तो सिर्फ बोलने की बात है, पहले बोल देती हूँ लेकिन ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो यहाँ पर हुआ यूँ कि मैं सब कुछ काम जो मैंने लक्ष्मी पूजा की बात की उसका बिल्कुल भी मेरा वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो मैं पूरा दिन क्या करती वो मैं सब आपको दिखाऊंगी, लेकिन जो लक्ष्मी पूजन है वो मैं नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि उसका वीडियो ही रिकॉर्ड नहीं हुआ मुझसे। तो क्योंकि बहुत ही मुहूर्त इतना कम था कि और थोड़ा लेट था और मैं दुकान पे गई, बाजार मार्केट का थोड़ा बहुत काम था, ये सब कुछ आज तो बहुत लेट हो गई थी। ऊपर से मेरा एक ऑर्डर था फेशियल वैक्स इन सब का। तो मैं कस्टमर के घर भी गई, कस्टमर मतलब मैं कस्टमर तो नहीं बल्कि मेरे रिलेटिव ही थे। तो उनका ऑर्डर था तो उनके घर पर गई थी शाम को। तो उनके घर ही मुझे 2 घंटे तक 2 घंटे जितना टाइम हो गया था। तो बहुत ही आज का दिन को तो इतना बिजी था, मतलब कि एक सेकंड के लिए मेरे पास टाइम नहीं था, ऐसा हो गया था। तो देखते रहिए कि मैं कैसे क्या करती हूँ ये सब कुछ। तो अभी तो मैं घर की सफाई कर रही हूँ, मतलब कि जो कचरा पोछा जो रेगुलर रूटीन होता है वही, बब्बू को नहलाना ये सब कुछ, और घर में साफ़ सफाई और कचरा पोछा ये सब कुछ, कपड़े वगैरह ये सब कुछ काम कर रही हूँ। अभी तो मेरा नहाना भी बाकी है। तो देखो मैं ऐसे ही नाइट सूट में ही, मतलब कि ये नाइट सूट तो नहीं है लेकिन ये टी शर्ट और लहंगे में ही घूम रही हूँ। तो ये सब कुछ काम कर रही हूँ। और आज का पूरा दिन कैसे क्या होता है देखते रहिए, बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ। कचरा पोछा तो हो गया है, पोछा मैंने मार दिया है। सॉरी, आधा हिंदी आधा दूसरा। अच्छा, तो मेरा घर तो क्लीन हो गया है, मतलब कि मैंने पोछा लगा दिया है। अब मुझे करना है नहाना है, मतलब कि मैं नहा कर साड़ी पहन लेती हूँ और फिर जो मुझे दहलीज की पूजा करनी है वो भी कर लेती हूँ, जो मैं हर रोज़ करती हूँ। आज तो बहुत लेट हो गया, आज तो 11 बजने वाले, वरना मैं 10 बजे तक तो मैं कर ही लेती हूँ सब कुछ। लेकिन आज बहुत लेट हो गया था, तो केतन को भी बहुत लेट हो गया था तो शॉप पर जाने में। तो आज इतना लेट हो रहा है, पता नहीं क्यों, त्योहार में ही मेरा ऐसा क्यों होता है। रेगुलर रूटीन में तो ऐसा कुछ नहीं होता। सुबह 9 बजे तक तो कीर्तन चले जाते हैं और फिर सब कुछ 10 बजे तक तो मेरा ख़त्म हो जाता है। फिर मुझे सिर्फ खाना बनाना और कपड़े धोना ये सब कुछ रहना होता है। लेकिन आज तो कपड़े भी बाकी है, सब कुछ बाकी है, तो नहाना भी बाकी है। 11 बजने वाले हैं त्योहार के दिन। और हाँ, आज तो 13 है, तो यहाँ पर हम सब लोग अब लेडीज़ जो है वो झाड़ू नमक ये सब कुछ लेने बाजार जाएंगे। तो आज के दिन ये सब कुछ होगा। तो ये मैं कैसे कर, मतलब कि यहाँ पर क्या क्या हमारे रिचुअल्स है और हम क्या क्या करते हैं वो सब कुछ मैं यहाँ पर आज आपको दिखाने वाली हूँ। और नावा चल। तो यहाँ पर मैंने बब्बू को नहला कर रेडी कर दिया है। ये अब मैं इसके सिर में तेल डाल रही हूँ। तो यहाँ पर
सब कुछ हो ही गया था, अब सिर्फ मेरा नहाना ही बाकी था। तो सबसे पहले तो मैं इसको ही तैयार कर देती हूँ, ताकि ये अगर कहीं घूमे खेले या कुछ भी तो उसका काम अगर कंप्लीट हो तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पूरा काम हो गया, ऐसा है। तो ये देखो मेरा बब्बू कितना सुंदर लग रहा है। बहुत ही नाटकबाज है, बहुत ज़्यादा, और बहुत मस्तीखोर है, मुझे बहुत परेशान करता है। अब ये मैं कर रही हूँ दहलीज की पूजन। मैं भी नहा ली और साड़ी भी मैंने पहन ली, और अब ये दहलीज पूजन की तैयारी कर रही हूँ मैं। हाँ बहन। तो यहाँ पर मैंने पूजा भी कर दी, सब कुछ कर दिया। अब मुझे बनाना है खाना। 12 बज गए हैं दोपहर के, और केतन 1 बजे आ जाता है, तो मैं अभी सॉरी 1 बजे। तो यहाँ पर अब मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ फटाफट से, ताकि जल्दी मैं फ्री हो जाऊँ। और जो हमें मार्केट जाना है, मतलब कि झाड़ू वगैरह लेना है, मैं और मेरी जेठानी जी जाएंगे एक्टिवा लेकर। तो ये सब कुछ भी करना था, तो इसलिए मैं बहुत ही जल्दी सब कुछ मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पर तो मतलब कि क्या होता है कि जब त्यौहार होता है ना, वैसे रोज़ ऐसा कुछ काम नहीं आ जाता, लेकिन अगर त्यौहार हो ना, तो उस दिन पता नहीं नया नया काम कहाँ से निकल आता है। तो वैसे ही था मेरा ये पूरा दिन, लेकिन फिर भी मैंने कैसे भी करके मैंने मैनेज कर लिया। तो अब मैं ये खाना बनाकर फिर मैं और मेरी जेठानी जी जाएंगे फटाफट मार्केट में, और झाड़ू लेंगे, नमक लेंगे, धाना लेंगे। जो धान आते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं यार, धाना ही बोलते हैं शायद। तो वो लेके ये सब कुछ लेते हैं धनतेरस के दिन, लक्ष्मी माँ के पूजन के लिए। क्योंकि झाड़ू भी लक्ष्मी देवी का रूप होता है, ऐसा हमने सुना है। और हर जब हम झाड़ू लेने गए ना, तो वहाँ पर इतनी भीड़ थी कि मानो वहाँ पर मेला लगा हो, ऐसा लग रहा था। इतनी ज़्यादा भीड़ कि आप पूछो ही मत। लेकिन फिर भी हमने तो ले लिया। और हुआ यूँ कि हमारा तो लेना ही था, लेकिन मेरी जो वो फ्रेंड है रवीना, उसके लिए भी लेना था। क्योंकि वो उसका छोटू बेबी है, तो वो आ नहीं पा रही थी। वो परेशान कर रहा था, मतलब कि रो रहा था, सोने वाला था इसलिए। वीडियो बने नहीं, आने बंद कराયું. શું દાડિયા ચાલનો મારા આ મમ્મી ઓન કેમ ચાલનો મારા સરજે તો તન સાયકલના ટાયરમાં ગયડે શું ભાવે અંકિતા કાઈ वीडियो બન્યો નહીં આને तो जो देखा कि झाड़ू में मैं और मेरी जेठानी जी लेने गए थे, तो वहाँ पर मेरे जेठानी जी का बेटा है, उसको मैंने बोला था कि वीडियो बनाना। तो वो छोटा है, तो उसको ज़्यादा आया नहीं, वो वैसे ही कैमरा पकड़ रहा था, वो दोनों लड़ रहे थे। उसके बाद तो मैं रवीना के साथ चली गई साड़ी लेने। उसको साड़ी लेनी थी दिवाली के लिए, मतलब कि। तो और वो वो खुद स्टिच करती है अपने ब्लाउज, तो उसके लिए तो मतलब कि इतना बोलते हैं ना कि लास्ट टाइम में कौन लेता है साड़ी, कौन ब्लाउज सिल के देता है। लेकिन फिर भी उसने ले लिया, और अब अपने लिए साड़ी भी सिलेक्ट कर दी।
वो भी सिलेक्ट करने में बहुत टाइम लगा। फिर हम दूसरी दुकान में गए थे, उसका वीडियो मैं नहीं ले पा रही थी। और फिर उसके बाद तो ये मैं दिखा रही हूँ कि देखो घड़ी में 5 बज गए, क्योंकि मैं बहुत लेट हो गई थी। फिर उसके केतन भी गुस्सा होकर चले गए थे उस दिन तो क्योंकि चाय मैं घर पर नहीं थी, तो चाय फिर मेरी सासू जी ने बना के उनको दी थी। तो मैं घड़ी में दिखा रही हूँ कि 5 बज गए, मुझे जाना है ऑर्डर में। तो बस वही बात करी, मैं कब आऊँगी, कब करूँगी, ये सब कुछ। फिर मैं चली गई। आज मुझे फिर बहुत उसके लेट हो बाद गया है मैं और ऑर्डर से वैसे वापस भी आई तो मुझे याद है कि मैं व्लॉग बना रही हूँ, लेकिन ज़्यादा फिर शूट भी नहीं कर इतना पाई, काम था कि वो मुझे वीडियो टाइम नहीं ही नहीं बना पाई। मिला। तो मैं मैं आपको यही बाद बोल में रही हूँ बताऊंगी सब रात कुछ को। कि मैं अभी तो सॉरी, मैं जस्ट वो इसका पूजा का वीडियो टाइम नहीं हो बना गया, पाई। मैं मुहूर्त आकर चला जा फटाफट रहा से है। ये साड़ी मेरी मैंने साड़ी बदल दी, पहनी क्योंकि है पूजा के लिए बहुत और लेट हो रहा बस था। अब नीचे तो पूजा जैसे करने जा तैसे रही हूँ। करके मैं तैयार हो गई, साड़ी बदल ली, चूड़ियाँ वगैरह जो मुझे पहनना था वो कर दिया। फिर हमने पूजा भी कर ली। और ये पूजा के बाद का सीन है, क्योंकि पूजा का भी मैं वीडियो नहीं ले पाई, क्योंकि कौन लेता, पूजा मेरे हाथ से होनी थी, मतलब कि मैं पूजा कर रही थी और कोई वीडियो बनाने वाला नहीं था। तो मैंने कर्तव्य को बोला भी, लेकिन वो तो बूढ़ी मानस है, इसलिए वो नहीं कर पाए। फिर हमारे घर मेरे एक दूसरे जेठ जी है, वो आए थे, तो उनके लिए मैं चाय बना रही थी। खाना तो हमने बना ही लिया था, मम्मी जी ने बना लिया था, क्योंकि मैं तो ऑर्डर में गई थी। तो खाना मम्मी जी ने बना लिया था, सब्जी रोटी सब कुछ जो बनाना था वो। फिर उसके बाद में आकर ये मैंने पूजा की, और पूजा के बाद ये हमारे जेठ जी आए थे, तो उनके लिए मैं चाय बना रही थी। तो ये चाय मैं बना रही हूँ अभी। आज सुबह के जो मैंने बाल धोए ना, वैसे के वैसे ही मैं इसको पंखी लगाई है। इतनी थक गई हूँ। अभी मेरे एक जेठ जी आए, उनके लिए, हाँ आपू, उनके लिए मैं चाय बना रही हूँ। अभी हमारा खाना बाकी है और आपको मैं किचन की हालत बताती हूँ। ले पानी पका। देखो ये किचन की हालत। डैन डैन डैन। अब मैं किचन के हालत, ये मुझे केतन ने गिफ्ट की है आज, सोने की कड़िया। देखो मैं आपको बताती तो यहाँ पर मैंने सोचा कि एक काम कर लेती हूँ, मैं किचन थोड़ा ठीक कर लेती हूँ। और यहाँ पर थोड़ी पूरियाँ बनाई थी मेरी जेठानी जी ने, तो मैं वो टेस्ट कर रही थी कि कैसी बनी है। तो बहुत ही अच्छी बनी थी, उन्होंने पूरियाँ बहुत अच्छी बनाई थी। और मैं तो खाते ही जा रही हूँ, मुझे तो बहुत पसंद है। देखो भुक्खड़ केतन मुझे भुक्खड़ ही बुलाते हैं कि तुम कितना खाती हो, फिर भी दिखता नहीं है तुम्हारे इस बॉडी से कि तुम इतना खाती होगी। मैं बस ये टेस्ट कर रही हूँ, लेकिन मैंने टेस्ट में कितना खा लिया। फिर ये बस मैं किचन साफ़ कर रही हूँ ये सब कुछ। और फिर अभी तक मेरे जेठ जी बैठे तो वो बातें कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं ये सब कुछ क्लीन कर देती। तो क्योंकि खाना खाने के बाद इतना ज़्यादा काम नहीं होता मुझसे, तो बस ये मैं किचन साफ़ कर रही हूँ। आप बर्तन तो देख ही सकते हो वहाँ पर कितना बड़ा, मतलब कि वो उसकी हाइट बढ़ रही है बर्तन की सिंक के अंदर भी है इतना ज़्यादा, और ये देखो ऊपर भी है। और अभी मैं और बर्तन निकालूंगी। तो मैं ये सब कुछ बस ठीक कर रही हूँ किचन। और ये बस पट्टी में बस सारी साफ़ कर दूँगी, तो बस फिर खाना खाएंगे और सो जाएंगे। हो गया हमारा। और ये देख सकते हो आप कि हम अपने ही अवतार में आ चुके हैं, जो हमारा रेगुलर है। तो मैंने साड़ी बदल ली, क्योंकि साड़ी से, उस हैवी साड़ी से मुझे काम, मतलब कि मैं बर्तन नहीं मतलब साफ़ कर पा रही थी। तो बस ये मैंने साड़ी बदल ली, और ये अब हम काम करेंगे, साफ़ करेंगे बस, और कुछ
यहाँ पर मेरा सारा दिन ख़त्म हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया। यहाँ पर मेरा बब्बू व्लॉगिंग कर रहा है, मम्मी कि काम तो वो करी बता है। रहा है, वो रिकॉर्ड कर रहा है वीडियो और वो बोल रहा है मम्मी वहाँ नहीं नमाती है, तो बाहर ऐसे ही नहीं मेरा जावा पूरा देती पूरा है। दिन गुजर गया। पूरा दिन कैसे गया कैसे नहीं, ये सब कुछ आपने देखा। आधा वीडियो शूट हुआ है, आधा नहीं हुआ। ये देखो मेरा बब्बू क्या कर रहा है, कैसे 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 वीडियो बना रहे हैं, क्या क्या बोल रहा है। तो यहाँ पर मैं अपना ब्लॉग एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और जो लोग मुझे पसंद करते हैं और जो लोग बन रहे हैं उन लोगों को सब लोगों को बहुत ज़्यादा थैंक यू, क्योंकि इतना ग्रो जल्दी मैं कर रही हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। तो ये सब आप लोगों की वजह से। तो प्लीज़ आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा और कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा। तो अभी बजे रात के 12:30, पौना एक बज गया, 1 बजने वाला है। तो अब जाके मैं फ्री हुई हूँ। मैंने सब कुछ साफ़ कर दिया, किचन साफ़ कर दिया, बर्तन मांज लिए। खुश ने जो कमरे में जो किया था, मतलब कि बिखेरा, वो भी साफ़ कर दिया। जो बिखेरा मैंने भी किया था वो भी साफ़ कर दिया। कंप्लीट करके अब मैं सोऊंगी। तो आज का पूरा दिन कुछ मैं शूट कर पाई, कुछ नहीं किया मैंने, क्योंकि जब मैं और रवीना गए थे बाज़ार में तो इतनी भीड़ थी कि वहाँ पर पॉसिबल ही नहीं था। जितना हुआ मैंने उतना तो कर दिया था वीडियो शूट, लेकिन आगे नहीं कर पाई। ऊपर से एक्टिवा लेकर गए थे तो मुझे ही चलाना था। उसके पास उसका छोटा बच्चा होता है तो वो तो मोबाइल ले ही नहीं सकती वीडियो शूट करने के लिए। तो मैं ये आपको दिखा रही थी, आप देखो। ये मुझे केतन ने धनतेरस में गिफ्ट। काम निपटा कर घर आई। घर आकर मैंने सुबह के कपड़े धोए फटाफट से और फिर कपड़े धोकर मैं फटाफट से वहाँ पर गई। तो वहाँ पर ही मुझे 2 घंटे हो गए थे। तो उनको मैंने फेशियल किया, वैक्स किया। वहाँ का भी मैं शूट नहीं कर पाई। मैं एक्टिवा चलाती हूँ तो मैं कैसे शूट करूँ। और वहाँ पर अभी उन लोगों को पता नहीं कि मैं ऐसे व्लॉग्स बनाती हूँ और उनको अच्छा लगे या ना लगे, इसलिए मैंने वहाँ पर कोई वीडियो शूट नहीं किया। फिर वहाँ पर उनका पूरा करके मैं घर आई। घर आई तो मम्मी जी ने खाना बना लिया था, साग रोटी सब कुछ बना दिया था, खीर भी बना दी थी। धनतेरस की पूजा में खीर हम बनाते हैं तो खीर भी बना ली थी। वैसे तो लापसी भी बनाते हैं लेकिन कभी कभी है, अब लापसी नहीं बनाते, अब खीर ही बनाते हैं। पहले तो हम लापसी ही बनाते थे। फिर फिर फटाफट से पूजा की, क्योंकि 8:05 का मुहूर्त था। तो फटाफट से वो हमने पूजा की। तो ये था मेरा आज का दिन। फिर हमने खाना खाया, मैंने साफ बर्तन मांजे, ये सब कुछ वगैरह किया, रूम साफ़ किया, किचन साफ़ किया और अब जाके मैं फ्री हुई हूँ। अब मैं सो रही हूँ। रात के 1 बज गए हैं, मुझे सुबह जल्दी उठना है। तो मेरे ब्लॉग आपको कैसे लगते हैं आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही मैं आपको डेली ब्लॉग देती रहूँगी, मुझसे अगर बनता है तो, क्योंकि कभी कभी नहीं बनता, भूल भी जाती हूँ कि मैं ब्लॉग बनाती हूँ। नया नया है ना अभी, इसलिए अभी तो मुझे एडिटिंग करनी है। 2 दिन पहले जो वीडियो व्लॉग बनाया था उसका भी एडिटिंग करना है, इसका भी एडिटिंग करना है। तो देखते हैं। आज तो मैं बहुत थक गई, पैर भी अब तो दर्द कर रहा है बहुत सारा। कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा लगता है। तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है कि क्या है, हाँ, अंकिता केतन परमार ऑफिशियल, सॉरी, अंकिता केतन परमार 809। तो मैं यहाँ पर मेंशन ही भी कर रही हूँ, आप मेरे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। लाइक करना, शेयर करना और कमेंट तो ज़रूर करना। जय श्री कृष्णा।